यस माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैं आपके सामने डील कर चुका हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। आज मैं आपके सामने हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग एंड ए बॉब ऑफ मास m। यस, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके सामने वर्टिकल सर्कुलर पाथ दिया जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग है, फिक्स है, और ये एक बॉब है जो इसकी मूव कर रहे हैं। दिस इज द सेंटर, फिक्स पॉइंट हो गया। ओ पॉइंट ले लिए, यहाँ पर आ जाए। इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया, ये क्रिटिकल पोजीशन है, एक बॉब हो गया। ये बॉब किसी समय यहाँ पर रहता है, किसी खास पोजीशन पर। लेट अस सपोज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स समय, जबकि ये बी पॉइंट पर है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है। और लेट अस सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। क्लियर कट आ गया। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर u है, b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी b है, थीटा है, और ये आपके सामने। इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बच्चे को? एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। इस ग्रेविटी की कंपोनेंट आप ले लीजिएगा अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्शंस का, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा एंगल है, और एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, दिस इज कॉल्ड mg sin थीटा। ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग? आप अगर इसको चेक कीजिएगा, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, आप देख सकते हैं सिंपल सा ही बात आ रहा है, T माइनस mg cos थीटा। दिस इज द इफेक्टिव और नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास, और एक्सीलरेशन क्या होता है? v²/r। ये जो केस मैं पहला आपको डील कर रहा हूं, ये पहला केस हो गया, केस 1। केस 1 में क्या हो गया? कंप्लीट लूपिंग, कंप्लीट लूपिंग केस है। लूपिंग कंप्लीट का मतलब क्या हो गया? बॉब मेक्स ए सर्कुलर मोशन, पूरा बॉब करता है। यहां पर आ जाए, इसका मतलब टॉप पर बॉब आ गया होगा, तो यहां पर की वेलोसिटी इसके पास कुछ होगी, इस टॉप की वेलोसिटी, और हाँ इसके पास टेंशन जरूर होगा। टेंशन यहाँ पर क्या होगा? इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 टॉप के लिए। और इसकी वेलोसिटी को मान लिया जाए कि इसको हम लोग vt कहते हैं, वेलोसिटी एट टॉप कहते हैं। उस केस के लिए आ गया। क्लियर कट आ गया आपको? उस केस पर क्या होना चाहिए? और थीटा का वैल्यू इस टॉप के पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा? अगर आप इसको स्पेशल केस करिए तो थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन या 180 डिग्री आता है। आपका हमारा क्या है? कंप्लीट लूपिंग एट टॉप, हम टॉप पर देख रहे हैं। आ जाइए इस पर, इसकी वैल्यूज को पुट कीजिए। टेंशन की वैल्यू को क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या होना चाहिए इसके लिए? कंप्लीट लूपिंग के लिए टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0। ये बात हो गया। अब इस कंडीशंस को अप्लाई कर दीजिए। क्रिटिकल केस के लिए टेंशन की वैल्यू को क्या ले लीजिएगा? 0। मतलब यहाँ पर टेंशन को हमने क्या ले लिया? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन क्रिटिकल के केस के लिए T0 ले लिए। आइए यहाँ पर mg cos थीटा की वैल्यूज को cos 180 पुट कर दीजिए। क्रिटिकल की पोजीशन से m, v का मतलब v टॉप हो गया, यहाँ पर का v टॉप की वेलोसिटी हो गई, एंड दिस इज द r। ये बात हो गई है ना यहाँ पर। तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा अगर हम लोग निकालें तो माइनस mg cos 180 डिग्री -1 एंड m, दिस इज द v टॉप का हो गया, v टॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mg से mg कटेगा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट टॉप? gr होना चाहिए। दिस इज द वेलोसिटी एट टॉप। मन में कोई डाउट नहीं आया? मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दिस इज द, ये टॉप की वेलोसिटी है। नाउ अब अगर हम कंजर्व करें, इस पूरी प्रोसेस को कंजर्व करें, कंजर्व किस बात के लिए करें? यहाँ की एनर्जीज को और यहाँ की एनर्जीज को, तो हम ये एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये भी दैट इज एनर्जी एट द बॉटम, इस पोजीशन पर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमने क्या, हमारा क्या सोच होना चाहिए कि उसी इक्वेशन को T माइनस mg cos थीटा mv²/r है, हम उस v², ये v कहाँ पर होना चाहिए? टॉप का होना चाहिए, तो v टॉप का पुट कर सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं और t की वैल्यूज को 0 पुट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लगाने के लिए आप इसमें पुट कीजिए t की वैल्यूज को कितना होना चाहिए? t की वैल्यू को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ना,
टी की वैल्यू उसको जीरो हो जाना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पर का टोटल एनर्जी और यहाँ पर का टोटल एनर्जी को बैलेंस कीजिए, इसको लो लेवल पड़ेगी, आसानी से आपका हो जाएगा। दिस इज रेफरेंस। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरा क्या है, हम बॉटम की यू को निकालना चाहते हैं। फाइंड यू स्पीड, फाइंड यू स्पीड, ये निकालना चाहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ये सिंपल हो जाएगा। या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए यहाँ पर हमने क्या लेते हैं, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम, दिस इज यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वी कहाँ पर का, उस जगह पर टॉप कर लेंगे। दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू टू आर। टू आर क्यों, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है और हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा मेरे पास, 2r हो जाएगा। इससे आपके पास m से m की वैल्यू कटेगी, आपके पास u स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज द 4gr हो जाएगा। यहाँ पर u स्क्वायर को रहने दीजिए। व्हाट इज द v, v का मतलब कौन सी, टॉप की बात है ना यहाँ पर, तो टॉप का स्क्वायर, टॉप की वेलोसिटी कितना है, √gr, अगर उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो gr एंड दिस इज इक्वल टू 4gr। सो व्हाट इज द u, u इक्वल टू 5gr। मतलब ये जो आपका जो बॉटम पर स्पीड होना चाहिए फॉर कंप्लीट लूपिंग के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr फॉर कंप्लीट लूपिंग, कंप्लीट लूपिंग। ये हमारा एक सोच है और ये सही सोच होता है। अब मैं आपको दूसरे पार्ट पर आता हूँ। क्या बात हो सकती है कि अगर हमने इस स्पीड को √5gr से कम दिया तो क्या होगा, क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा या बीच में सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पार्ट का एनालिसिस है, when the speed of the bob is certainly less than √5gr, what happens to the circular motion? Consider a special case, किस बात के लिए, when u is less than 5gr, मतलब जो फेंकने का जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर है, एट द लोएस्ट पॉइंट पर है, वो 5gr है। तो इतना तो तय हो गया ना कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा, बिकॉज हमने तो मिनिमम पर ही तो उसको टॉप पर पहुंचाया था। अब क्या होगा, देयर आर टू डिफरेंट केसेस, देयर आर टू डिफरेंट केसेस। अब मैं उस केसेस को एक एक करके चेक करूंगा। पहला केस क्या होगा, नंबर 1, फर्स्ट केस, बॉब डज नॉट कंप्लीट द सर्कल। बॉब जो उसके बॉल हैं डज नॉट कंप्लीट सर्कल एंड सेपरेट्स फ्रॉम सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब हमारा ये फोकस, इस फोकस पर हमारा किस बात पर है और कहां पर हम लोग हैं, ये देखिए, इस केस को देखिए आप। आपके पास क्या हो सकता है, आप मान लीजिए कोई एक केस पहुंच गए हो, यहां तक के लिए बात है, ये अब आपके पास थीटा आ गया, इसको करना है आपके पास। लेकिन उससे पहले आप एक जनरल इक्वेशंस लिखिए, तो इसमें क्या आपके पास आएगा, t माइनस mg cos थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। पहला इक्वेशन आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा इक्वेशन लीजिए, तो जरा इससे cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इस हाइट को h मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की h मान लीजिए। तो व्हाट इज दिस हाइट, ये वाला कितना हो जाएगा बच्चे लोग, r माइनस h हो जाएगा, क्योंकि पूरा r है और ये h है। सो व्हाट इज द cos थीटा, दिस cos थीटा इज इक्वल टू बेस दैट इज r माइनस h डिवाइडेड बाई r। आई पुट इट इक्वेशन 2। और एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ले लीजिए इस पोजीशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। चलिए, क्या आपका देना पड़ेगा,
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, दिस इज ए u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना हो जाएगा बच्चे लोग? mg, और ये रेफरेंस प्लेस यहाँ से रेफरेंस से ऊपर h गया है, ये हो जाएगा। इसमें m को m कैंसिल कर दीजिए, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। दिस इज द 3 इक्वेशंस है। इससे मैं h की वैल्यू निकालने का कोशिश करता हूँ, आप भी जरा सा देखिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्या हो जाता है, हम इस कॉस थीटा को डिलीट करते हैं पहले। तो क्या आ गया आपके पास? t माइनस एम जी एंड दिस कॉस थीटा r माइनस एच बाई r माइनस एच डिवाइडेड बाई r। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गया एम वी स्क्वायर बाई r, एम वी स्क्वायर को रहने दीजिए अभी, फिर अगले बार में पुट कर लेते हैं। ये जो मैं कहता हूं बॉब डज नॉट कंप्लीट सर्किल, तो इसके लिए क्या संदेश हो जाएगा? बॉब डज नॉट कंप्लीट द सर्किल का मतलब मैसेज क्या जाएगा? जब समय सर्किल कंप्लीट नहीं होगा तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 एंड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, नॉन 0 या ग्रेटर देन 0। इन अदर वर्ड वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर। लेकिन टेंशन क्या हो जाएगा? 0। क्यों टेंशन 0 हो जाएगा? कि डज नॉट कंप्लीट, यहाँ पर देख सकते हैं डज नॉट कंप्लीट द सर्किल, मतलब टेंशन खत्म, तभी तो सर्कुलर पाथ से हट गया था। चलिए अब इस सब की वैल्यूज को जरा सा इसमें पुट कर दीजिए, तो t को 0 पुट कर दीजिए माइनस एम जी, और जैसे ही 0 पुट किए ये r से तो r कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा इसमें? r माइनस एच, r से r कैंसिल हो गया, m यस, और v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए u स्क्वायर माइनस 2gh, दिस इज ए u स्क्वायर माइनस 2gh। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस एम जी आर माइनस, सॉरी m को m से भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर और आसान हो गया, माइनस जी आर प्लस जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर हम इस 2gh को इस साइड ले आए तो 3gh हो जाएगा बच्चे लोग, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे? यू स्क्वायर प्लस जी आर। सो वॉट इज ए एच? एच इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी आर बाई 3g। इसको नोट कर लीजिए। लेट अस कॉल इट इज ए h1, मैं इसे h1 नाम देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ कब की बात है, ये केस कब के लिए हो गया? यहाँ पर नोट कीजिएगा, व्हेन टेंशन इक्वल टू 0, टेंशन 0 हुआ है, स्पीड वेलोसिटी को नहीं 0 लेना। अब हम क्या करते हैं, उस केस की सेकंड केस को एनालाइज करते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज ऑल्सो 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0। कब 0 होगा वहाँ पर आ जाइए, तब आपके पास क्या बचता है? वेलोसिटी 0, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर बाई 2g एंड लेट अस कॉल इट इज h2। एंड मैं इसका एक नाम दे दूँ, इसका 1 2 3, लेट अस सपोज इट इज 4 एंड दिस इज 5। 4 और 5 से आप दो h को देखिए, एक h1 ये है, एक h2 ये है। कौन पहले 0 हुआ है? टेंशन 0 हो गया, तो बड़ा कौन हो जाएगा? h2। चूंकि वेलोसिटी तो बाद में ना 0 हुआ, तो तब तक में वो और ऊपर हाइट चला गया। टेंशन जैसे 0 हुआ तो वो कम हाइट पर था, जिस समय वेलोसिटी बॉल ऊपर जा रहा है और वहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी कम होगा, इसका मतलब क्या हो गया? h2 इज ग्रेटर देन h1। अगर उस पद से हम लोग लिखें h2 इज ए ग्रेटर देन h1, तो आपके पास h2 के जगह पर यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g एंड दिस इज ग्रेटर देन h1। कितना वैल्यू है बच्चे लोग? यू स्क्वायर प्लस जी आर डिवाइडेड बाई 3g। इसको हम लोग कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो 3u स्क्वायर इक्वल, सॉरी, ग्रेटर देन 2u स्क्वायर प्लस 2gr। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2gr, देयरफॉर यू शुड बी ग्रेटर देन 2gr अंडर रूट। आपने क्या देखा कि कहाँ पर वो सेपरेट हो जाता है तो वो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन 2gr। लेकिन लेस देन कितना होना चाहिए? इसी का एक पहला कंडीशन भी है, u मस्ट बी लेस देन अंडर रूट 5gr। सो u का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? 5gr, और कहाँ तक आ जाएगा? 2gr। तो इस वेलोसिटी से अगर हम किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये सेपरेट हो जाएगा।
सेपरेट कहाँ पर होगा, तो आपको इसको बता, ये किस स्टेज में हो जाएगा, व्हेन H2 इज ए ग्रेटर देन H1। H2 कौन सा था, जहाँ टेंशन की ग्रेटर हुआ। अब वो स्थिति के लिए आपके पास थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप अगर थीटा की वैल्यूज़ को निकालते हैं वहाँ पर R माइनस एच डिवाइडेड बाई आर, एच की वैल्यूज़ को पुट करते हुए, तो इस वैल्यूज़ के लिए थीटा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू इस केस के लिए कितना हो गया, 180 डिग्री से 90 डिग्री। और ये केस कैसा केस बनेगा क्रिटिकल, इसको एक बार यहाँ से देख लीजिए। ये केस कैसा बन गया था, ये देखिए आपकी बॉल यहाँ पर था और यहाँ से इसका कैसा पाथ हो जाएगा, दिस इज द पैराबोलिक पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ खत्म हो जाएगा एंड दिस इज ए पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे इस केस के लिए, when Bob does not complete the circle and separate from the circular path, कैसा नेचर का बना लेगा, पैराबोला या पैराबोलिक पाथ हो गया, सेपरेट भी हो गया और पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। किस केस के लिए हो जाएगा, when the velocity lies in between 5gr से 2gr, मतलब 5gr से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 2gr से ज़्यादा होगा तो कैसा मोशंस हो जाएगा, ये इस जगह से बॉल यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद से ये मोशन क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ये वेलोसिटी हमारे पास u की कितना वेलोसिटी हो जाएगा, व्हाट इज u, तो दिस u लाइज 5gr टू 2gr, यही हमारा कहने का मतलब है। इस जगह पर व्हाट अबाउट द टेंशन, आपने देखा कि यहाँ पर टेंशन का वैल्यू क्या हो गया है, क्योंकि सर्कुलर पाथ खो दिया है तो टेंशन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी नन इक्वल टू जीरो है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर भी किया हूँ। टेंशन जीरो है, वेलोसिटी नन जीरो, वो सेकंड केस हो गया। तो पहला केस क्या था, कंप्लीट लूपिंग, दूसरा केस था नॉट कंप्लीट सर्किल, ये कंप्लीट सर्किल नहीं बनाता है बट सेपरेट्स फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, तो किस वेलोसिटी पर होगा। नेक्स्ट और लास्ट, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, क्या कहता है, व्हेन बॉब ऑसिलेट्स, ये किस केस में करेगा, बॉब ऑसिलेट्स किसके केस में करेगा। आप जब इसकी कंडीशंस को देखिएगा तो क्या कंडीशंस आ जाएगा, ये हम प्रूफ करेंगे, लेकिन आपको कंडीशन पहले बता दें कि कंडीशंस क्या आ जाता है, दिस u इज लेस देन अंडर रूट 2gr, ठीक हो गया, एंड ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू भी हो जाएगा। और इस केस में अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 2gr से छोटा हो या बराबर में आ जाए, और ऑफ कोर्स 0 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, इस केस में आ जाएगा। इस केस में टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इज नन जीरो, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0। ये आपका पूरा के पूरा केस है। और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना से कितना तक लाई करेगा, 90 डिग्री इंक्लूडिंग 90 और 0 डिग्री के बीच। इस केस के बीच में क्या करेगा, बॉब सर्टेनली ऑसिलेट्स करेगा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इक्वल टू एंड लेस देन 90 डिग्री। लेकिन इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या होगा, वही प्रोसेस होगा जो इसके पहले वाला में था। क्या इक्वेशन था बच्चे लोग, t माइनस एम जी कॉस थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा कौन सा इक्वेशन है, कॉस थीटा का, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और एक तीसरा इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, इसमें सारा चीज़ की वैल्यू उसी तरह से कीजिए, t माइनस एम जी कॉस थीटा की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाता है, इस जगह पर अगर हम लोग पुट करते हैं r माइनस एच बाई आर माइनस एच बाई आर एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये वैल्यू हो गया। और एक हमारे पास पहले से ही है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इससे हमारे पास एक वैल्यूज आएगा, एक h1 का वैल्यू आएगा और एक h2 का आएगा। मैं आपको लिख के, ये किस केस के लिए था, व्हेन टेंशन बिकम्स जीरो। ये कब के लिए लिया गया था, व्हेन टेंशन इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और एक बार जब आप वेलोसिटी को 0 पुट करते हैं तब क्या जाता है, वेलोसिटी को, कब की वेलोसिटी की बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को, तो h इक्वल टू क्या हो जाता है, दिस इज यू स्क्वायर बाई 2g। फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट किए, यहाँ पर दो h आता है। इसको आप मान लीजिए h1 और h2, दो केस को मान लीजिए, 1 और 2 इस केस में ले लीजिए। ये हमने बताया था कब के लिए बात है, ये कब का आएगा, जब टेंशन 0 होगा। इसके जस्ट पीछे के केस में ये इक्वेशन था,
मैंने उसी इक्वेशन को अगले बार रिप्रेजेंट किया। अब आप बताइए कि इस पोजीशन पर कौन सा चीज़ का जीरो हो गया है। आप देख सकते हैं टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और उसी समय पर क्या हो गया, v इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब टेंशन वाला हाइट ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा और v वाला हाइट कम ऊंचाई पर जाएगा। तो कौन बड़ा हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी, आपके पास क्या बड़ा हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी आर डिवाइडेड बाई 3g। ये क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा होगा, गेस कर लीजिए एक बार, फिर से आप देख लीजिए। टेंशन क्या है, जीरो, तो टेंशन तो जीरो हो गया, पहले ही जीरो हो गया। लेकिन वेलोसिटी क्या कहता है, नन जीरो, तो वेलोसिटी तो उससे ज़्यादा पर आएगा ना, तो ये वाला वेलोसिटी वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, h2 इज ग्रेटर देन, h2 इज ग्रेटर देन, मतलब ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई 2g इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल लेस देन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, दिस इज, आपके पास g से g कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 3u स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, सॉरी 2gr। यहाँ पर का आपका साइन क्या हो जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए साइन का। मेरा कहने का मतलब है u स्क्वायर बाई 2g कब की बात है, जहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो पहले हो गया ना, टेंशन क्या हो गया, जीरो, कब जीरो हुआ, और वेलोसिटी क्या हो गया, टेंशन इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी जीरो। पहले कौन जीरो हो जाएगा, मैंने इसमें दिया ना इस केस का, थर्ड केस के बारे में, व्हेन बॉब, आपका यहाँ देखिए टेंशन इज नॉट इक्वल टू, वो तो बहुत बाद में जीरो होगा, पहले कौन हो जाएगा, जीरो, स्पीड जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा तो ये कम पड़ जाएगा ना, तो दिस इज लेस देन, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, लेस देन हो गया, तो इसको हम लोग करेंगे यू स्क्वायर इज लेस देन 2gr, देयरफॉर व्हाट इज द u वैल्यू, u वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 2g, सॉरी यहाँ पर r पुट करना है, 2gr अंडर रूट हो गया। अब आपके सामने स्पष्ट होता हुआ कि ये वेलोसिटी से अगर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉब इज लेस देन u2gr से बॉब आगे जरूर जाएगा, लेकिन वो ऑसिलेट करेगा, 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका यही केस बनेगा। इस केस को जरा सा हम स्पष्ट यहाँ पर समझा दें कि ये केस कैसे बना बॉब का। तो यहाँ पर आए, छोटा फिगर से देखिए, ये बॉब आपका यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, और ये रिटर्न होता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, h की वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, h इक्वल टू r तक जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 तक जाएगा, और ये ऑसिलेट करेगा। तो इसके वैल्यूज थीटा का कितना हो जाएगा इस केस के लिए, थीटा यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, और u की वैल्यू कितना हो जाएगा, इट शुड बी लेस देन 2gr बट इट्स इक्वल टू 2gr बट ग्रेटर देन 0। इस तरह से मैंने आपको लूपिंग का केस को समझा दिया। अब इसको नट सेल में आपको समझ लेना चाहिए कि पूरे रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से हमारे पास जा रहा है। केस 1 कंप्लीट लूपिंग। नट सेल में मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रिंग ये बॉब को यहाँ तक पहुँच जाए, ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, gr हो जाएगा। ये वेलोसिटी आपको कितना देना पड़ेगा, 5gr हो जाएगा। यहाँ पर के बॉब का टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी नन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो एंगल की बात किए हैं वो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी। ये वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, हम देख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। लेकिन क्रिटिकल केस कितना हो जाएगा, क्रिटिकल अगर बात करें तो दिस इज इक्वल टू 5gr, जहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा और वेलोसिटी ना 0। ये किसके बाद था, कंप्लीट लूपिंग का था। ठीक है। दूसरा क्या आता है कि वो पूरी तरह से लूप नहीं किया, बल्कि ये सेपरेट हो गया अपने जोन से, सेपरेट हो गया, ऑसिलेट नहीं करना, सेपरेट हो गया। यहाँ से गया था, इसकी हमने एक वेलोसिटी दिया, ये यहाँ तक आया, ये आपके पास थीटा बना था यहाँ पर, दिस थीटा इज सर्टेनली ग्रेटर देन 90 डिग्री था, लेस देन 180 था, इस बात को भी आपने देखे थे। और यहाँ पर का ये वेलोसिटी कितना था जिस समय मैंने इसको दिया था, ये वेलोसिटी यहाँ से जाना है, दिस इज सर्टेनली लेस देन या इक्वल टू, हम लिया ग्रेटर था ना हमारे पास, ये ग्रेटर कितना था, 2gr से था, यहाँ पर था। लेकिन ये लेस भी कितना था, इट इज लेस देन अंडर रूट 5gr था। इस केस में क्या हो जाएगा, पैराबोलिक मोशन है ये,
parabolic motion after separation from circular path, after separation from circular path। मतलब इसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 5gr अंडर रूट इक्वल टू 2gr अंडर रूट। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आप देख ही सकते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, ये देख सकते हैं लेस देन 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से भी ऊपर ही जा रहा है आपका, इस पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन लेस देन 180 डिग्री है। ये केस आपका बहुत क्रिटिकल केस होता है। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी को ग्रेटर देन √2gr लेकिन 5g दिया तो ये यहाँ से क्या करता है, हट जाता है, देखिए पाथ हट गया, और इस पाथ को हम लोग पैराबोलिक कहते हैं। नेक्स्ट, और तीसरा और लास्ट केस जो मैंने आपसे डील किया था वो ये बताया था कि अगर आपने इसकी वेलोसिटी को और कम दिया, u इक्वल टू क्या दिया, लेस देन 2gr दिया, ठीक है ना, तब आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सर्कुलर पाथ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0 बट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड थीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और थीटा का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू और लेस देन, ऐसे कर दीजिए, लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब इस पोजीशन पर मैक्सिमम जाएगा और इस पोजीशन पर जाएगा। मोशन कैसा होगा, ऐसे करता हुआ जाएगा, एक बार ऊपर भी जाएगा, एक बार नीचे भी आएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ऐसा पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस हो गया। तो ऑसिलेशंस का सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग के साथ कब करेगा, जब आपकी स्पीड लेस देन 2gr होगा। ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है या ऑफशूट है ये इसका। ये हमने आपको आज मैक्सिमम 3 चीज़ों पर फोकस कराया है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के स्ट्रिंग के जगह पर अगर हम उसे रिप्लेस कर दें एक हॉलो स्फीयर से, हॉलो स्फीयर से, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, और किसी बॉल को यहाँ पर, ये क्या आपके पास है, स्मूथ हॉलो स्फीयर, और बॉल को यहां पर दीजिए, और लेट अस सपोज यू गिव ए स्पीड u इन दिस डायरेक्शन। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सर्कुलर पाथ कर सकता है, क्या ये टॉप पर आ सकता है और फिर ये सर्कुलर पाथ पर चला जाएगा, यस इट विल डू। सिमिलर, ये कौन सा केस हो गया, व्हेन बॉल इज थ्रोन, ball is thrown tangentially with u velocity along hollow smooth sphere। नंबर 1, कंप्लीट लूपिंग के लिए, कंप्लीट लूपिंग, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट लूपिंग हो गया। ये स्पीड क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, वही केस जो पिछली बार बताया था। यहाँ पर ये केस क्या हो जाएगा, दिस v इक्वल टू gr अंडर रूट। अब यहाँ पर टेंशन याद रखिएगा, टेंशन इज रिप्लेस्ड, अब टेंशन हट जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग है नहीं ना, तो रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यही नॉर्मल रिएक्शन सेंटीपीटल फोर्स देता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो टेंशन का रिप्लेस्ड हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन से। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इस टॉप पोजीशन पर v इज नॉट इक्वल टू 0 बट नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट केस। और वो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 5gr, जहां r क्या है बच्चे लोग, दिस इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर। केस 2, केस 2 में मैंने क्या पढ़ाया था, व्हेन बॉब सेपरेट्स फ्रॉम सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ से वो अपना हट जाती है, मतलब लूप्ड ऑफ हो जाते हैं। ये किस केस पर बच्चे लोग था, इस जोन पर था। आइए मैं दूसरे फिगर से ट्रीट करूँ इसे, आपके बेटर
सोच के लिए इसको यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर है, ये बॉल इस जगह पर आ गया। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज द थीटा। प्रश्न बात है कि तब ये वेलोसिटी कितना हमने दिया था, जैसे मैंने बताया था, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2gr। ठीक आ गया। यहाँ पर का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? क्या इसको जीरो हो जाना चाहिए? आंसर था नहीं। तो दिस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और बाकी इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए था? दिस नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू जीरो। तो लूपिंग ऑफ करके कैसा चला जाएगा, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर लूप ऑफ करेगा, सर्कुलर मोशन से हटेगा और पैराबोलिक पथ पर चला जाएगा। ये पैराबोलिक पाथ पर आ गया। आप देख सकते हैं ये है क्या? हॉलो स्फेयर है, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये हॉलो स्फेयर है और अंदर इसके मूव कर रहा है बॉल, इसके अंदर हॉलो स्फेयर का इनसाइड है। तो इस केस के लिए कहाँ से कहाँ तक स्पीड होना चाहिए था? दिस स्पीड शुड बी लेस देन 5gr बट इट शुड बी सर्टेनली ग्रेटर देन 2gr। दिस इज द केस था। और तीसरा और लास्ट केस आएगा जो सिमिलर टू स्ट्रिंग केस ही कहलाएगा। वो केस क्या कहलाएगा बच्चे लोग? कि इसी हॉलो स्फेयर में अगर किसी बॉल को आप एक वेलोसिटी देते हैं और वो कितना देते हैं? लेस देन 2gr देते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा और कांटेक्ट इसका नहीं छूटेगा बल्कि इट ऑसिलेट्स करता है। तो क्या होता है? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को बना के रखता है बट ऑसिलेट्स, लेकिन ये ऑसिलेट्स करता है। कंडीशंस क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा? क्या जीरो होगा? ये नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। स्पीड का क्या होगा? ऑफ कोर्स वेलोसिटी एट दिस पोजीशन पर, टॉप पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसकी u की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? इट शुड बी लेस देन एंड इट शुड बी ग्रेटर देन, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इस केस में क्या होगा? सर्कुलर पाथ है बट ऑसिलेशन कह लीजिए, ऑसिलेशन टेक्स प्लेस। क्या आपके मन में आया होगा? वो स्पष्ट हो चुका। ये क्या है? स्मूथ हॉलो है, स्मूथ हॉलो स्फेयर, या इसको सेल भी कह सकते हैं। सेल के अंदर खोखला गोला के समान है। तो अंदर में बॉल कैसे जाता है? टेंशन इज रिप्लेस्ड बाई, इस पूरे केस में क्या हो जाएगा? टेंशन इज रिप्लेस्ड बाई, यहाँ पर टेंशन के लिए कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये बॉल खुद ही मूव करता है। नेक्स्ट, अब मेरे पास आपको ये भी कहना है कि जरा सा उस ट्यूब के बारे में सोचिए। ट्यूब के बारे में क्या? ट्यूब के बारे में मेरा कहना होता है कि क्या वैसा भी कोई केस हो सकता है कि हम किसी बॉल को ट्यूब, वर्टिकल ट्यूब में मोशन दें? यस माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा इसे गौर कीजिएगा। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा इनलार्ज पार्ट है। ये एक आपके पास ट्यूब है और ये ट्यूब वर्टिकल पोजीशन पर है। देख लिया? बिल्कुल सही देखा। अब मैं यहाँ पर एक बॉल को देता हूँ, ये बॉल है, उसकी जो बॉल की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ बॉल इज स्लाइटली स्मॉलर देन रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप, ताकि बॉल में वो टाइटली फिट नहीं हो, थोड़ा सा लूज रहे। आप अगर इसकी वेलोसिटी को u देते हैं तो ये क्या करेगा? ठीक है ना? जब आप इसे u देते हैं तो ये सीधा ऊपर तक चला आता है, यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है? इसकी स्पीड, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड करे, क्योंकि नीचे गिरने के लिए इसके पास सपोर्ट है, नीचे गिरने के लिए सपोर्ट है, तो नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी जीरो भी हो जाए और n का वैल्यू भी क्या हो जाए? n का वैल्यू नन इक्वल टू जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, लेकिन n का वैल्यू नन इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे से सपोर्ट मिलता रहे, तो वहाँ पर का कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा? व्हाट इज दिस वेलोसिटी? अब आपको इसको देखिए फ्रॉम, और इसकी रेडियस कितना ले लीजिएगा? मैंने जैसा बताया इसकी रेडियस r ले लेते हैं। पाइप के और बॉल के साइज को इग्नोर करते चलते हैं और आपके टॉप पर पोजीशंस आ गए। तो फॉर लूपिंग, ध्यान से सीखिएगा, फॉर लूपिंग, लूपिंग ऑफ बॉल इन वर्टिकल ट्यूब, what is the u required? कहाँ पर? at low level,
मतलब सबसे लो लेवल ये वाला पोजिशन हो गया, दिस इज कॉल्ड लो लेवल। क्या आपके मन में ये आता है कि अभी भी √5g आएगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं आएगा आप चेक कीजिए। आपने इसकी वेलोसिटी को दिया और ये यहाँ तक आ गया, ठीक आ गया। तो व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? आ जाइए, ½ u² माइनस v²। एंड व्हाट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? mg इंटू ये r, और ये भी तो r ही हो जाएगा ना, इसलिए टोटल लेंथ हाइट कितना हो जाएगा? 2r। नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? टॉप पर मैंने क्या दिया? 0। तो m से m को कैंसिल, सॉरी यहाँ पर मास छूट गया, m से m को कैंसिल करेंगे। ये टॉप की वेलोसिटी को 0 कीजिए तो आपके पास क्या हो गया? u² 2 इक्वल टू 2gr, इसलिए u का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4gr। आप देखें कि 5gr नहीं है, ये वेलोसिटी कितना देना पड़ता है अगर वो ट्यूब में है। अंतर क्या हो गया कि वहाँ पर का वेलोसिटी 0 नहीं था स्ट्रिंग के केस में, या हॉलो स्फीयर के केस में ये वेलोसिटी टॉप पर 0 नहीं था। यहाँ पर 0 होने के बाद भी सर्कुलर मोशन कैसे करेगा? जब ये यहाँ पर पहुँच गया, नीचे से सपोर्ट है तो नीचे तो गिरेगा नहीं है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी अगर उसमें इन्फिनाइटली स्मॉल भी इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी होगा तब तो इसे मजबूरन स्लिप करते हुए और इस रास्ता को ट्रेस करना ही पड़ेगा। ना व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? अभी अगर इसमें नॉर्मल रिएक्शंस को कैलकुलेट करना हो तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा? n इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। चेक कर लीजिए, n किधर से लगेगा? नीचे से लग रहा है, निचला वाला सेल से, लोअर पाइप लेवल पर से लग रहा है, लोअर पाइप लेवल से ऊपर की ओर चला जा रहा नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या लग रहा है? ग्रेविटी। अब चूंकि ये वेलोसिटी है नहीं तो वो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? nmg। एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 है, चूंकि वेलोसिटी 0 है। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ पर है? एट टॉप है। और ये वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा? √4gr। इसे ज़्यादा दीजिएगा तो भी चलेगा 4gr से, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये 4gr होता है। नेक्स्ट आता है, अब अगर हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं तो क्या होता है बच्चे लोग? तो इसी का सेकंड पार्ट हो गया व्हेन u इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4gr। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। अब आप अगर ग्रेटर देन 4gr दिए हैं तो देखिए क्या सेंस हो गया इस केस का, ये उसी ट्यूब का। अब बॉल क्या करेगा? यहाँ से ग्रेटर देन है तो क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन से 0 हो जाएगा और ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ये बॉल ऊपर जंप करके चला जाता है क्योंकि उसके पास स्पीड आ गई है। ये बॉल यहाँ पर आ गया, पाइप के मतलब ये क्या हो गया? पाइप के टॉप को टच कर रहा है, टॉप ऑफ पाइप टच करता हुआ। तो अब नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ से नीचे की ओर लगेगा। ग्रेविटी भी किधर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। और इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दिस इज द v वेलोसिटी। ऑफ कोर्स दिस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? n प्लस mg एंड दिस इज इक्वल टू m। यहाँ का जो वेलोसिटी आएगा टॉप का वो निकालना पड़ेगा और वो r वेलोसिटी आ जाएगा। इसलिए व्हाट इज ए n इक्वल टू mv² r माइनस mg। और ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन। दोनों में अंतर क्या हो गया? एक नीचे के कांटेक्ट से है पाइप के, और जब जैसे ही इससे ज़्यादा वेलोसिटी दिए तो वो ऊपर के कांटेक्ट से आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई लेवल के लिए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ए बॉब मास m is vertically rotated with light rod। लाइट मतलब उसकी मास नहीं है, लाइट रॉड। अब ये केस को समझिए, क्या केस की बात करता है? क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान है। एक ये वर्टिकली स्ट्रेट रॉड है, रिजिड रॉड है। मतलब क्या हो गया? ये स्ट्रिंग नहीं है जो स्लैग करेगा, और यहाँ पर इसके ऊपर मास है, और ये लाइट है, इसकी कोई अपनी मास नहीं है, लेकिन ये रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ पर। तो ये बॉब आपको यहाँ तक आ जाएगा, ये बॉब यहाँ तक आ जाएगा, एंड दिस मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। मैं इसे सर्कुलर पाथ का डिजाइन शो कर दे रहा हूँ, ड्राइंग शो कर दिया। ये सर्कुलर पाथ पर आ गया। आप देखा ये पूरा के पूरा सर्कुलर पाथ पर ये रॉड चला गया। तो इसकी टॉप पर जाने के लिए व्हाट इज दिस वेलोसिटी? दैट इज यू देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट इट रीचेज एट द टॉप, यहाँ पर पहुँच जाए।
यहाँ पर पहुँचे तो क्या हो जाएगा कि ये रॉड तो आपको रिजिड है ना, ये रॉड तो रिजिड है और इसका रेडियस कितना है, लेंथ कितना है, आर है, क्योंकि रेडियस पाथ पर जा रहा है इसलिए उसी रेडियस को लेंथ भी कहेंगे। और यहाँ पर का वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 0। क्यों 0 होना चाहिए, एक बार फिर, क्या ये रॉड स्लैग करेगा, रिजिड है तो स्लैग तो नहीं ना करेगा। तो यहाँ पर अगर रॉड पहुँच जाए इस पोजीशन पर तो हम मानेंगे कि ये सर्कुलर हो गया, जैसे कि ट्यूब में दिए हुए थे। वर्टिकल ट्यूब में भी क्या था कि अगर टॉप तक पहुंच गया तो वो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट का क्या पड़ेगा, रिएक्शन ऊपर लगेगा ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इसका रॉड के द्वारा क्या लगेगा, नन इक्वल टू 0। वो 0 नहीं है, उसके ऊपर से लग रहा है, कंप्रेस कर रहा है। वास्तव में क्या हो गया, रॉड को वो कंप्रेस करता हुआ। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन किधर लगेगा इस बॉल पर, ऊपर की तरफ, इधर से लगता हूँ। लेकिन ये रॉड से ये फिक्स भी है और इसकी मास है। इस रॉड की बॉस कितना मास हो गया, इस बॉल का मास क्या हो गया, m हो गया, मास ऑफ बॉल। एक बार जरा फिर से इसको एनर्जी को देखिए तो क्या होगा, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दिस इज चेंज इन काइनेटिक। व्हाट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, mg r प्लस आर, दैट इज 2r। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी टॉप पर क्या है, 0 हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो गया, सो u इक्वल टू 4gr वंस अगेन। तो वो जो ट्यूब का केस था ना, सिमिलर टू विथ लाइट रॉड, रिजिड भी है। लाइट रॉड में कैसा होगा, रिजिड। ये भी एग्जाम्पल सेम आ गया। इस तरह से आपके पास 3 केसेस मैंने आपके साथ डील किया, बल्कि यूं कहिए तो 4 केस हो गया। नंबर 1 कौन हो गया, पहला केस हो गया, ए बॉल इज रोटेटेड विथ ए हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। दूसरा केस में क्या हो गया, हॉलो स्फेयर के अंदर या यूं कह लीजिए सेल के अंदर जो स्मूथ होना चाहिए उसके अंदर बॉल अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तीसरा मैंने कहा यू ट्यूब के अंदर, मतलब वर्टिकल ट्यूब के अंदर किसी बॉल को अगर हम रोटेट करते हैं तो उस केस में उसके पास क्या हो सकता है, एक मिनिमम स्पीड दीजिएगा तो वो नीचे का स्पीड कितना आता है, 4gr, और अगर उससे ज़्यादा देते हैं तो ये बॉल ऊपर के सरफेस से टच करता है पाइप के। और तीसरा देते हैं, ये जो चौथा केस हो गया, एक रिजिड रॉड से मास को सस्पेंड किया हुआ है और मास क्या है, वैल्यू दिया हुआ है, और रिजिड रॉड्स में क्या दिया हुआ, ये लाइट है, इसका अपना वजन नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और इससे हमारा यू की वैल्यू आ जाता है। आज मैंने आपको यहीं तक का सफ़र रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के ये चारों खंड को आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड करके इसे पुनः देखिए, पॉज कीजिए, समझिए, सोचिए और आंसर तक पहुँचिए। कल मैं आपके साथ एक बार फिर से इसी सर्कुलर मोशंस के नेक्स्ट पार्ट को ला के जाता हूँ। वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के ही पार्ट होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, हम वर्टिकल रोड की चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए वर्टिकल सर्कुलर ब्रिज। ये हमारा टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए और इन्जॉय कीजिए। गुड लक, गुड बाय।